So, good morning, all, and welcome to this beautiful and amazing journey. Good Welcome morning. in this. Good Welcome in this. morning. Good Good, morning. good morning, everyone. Good Good morning. morning, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning and magic morning. Morning. Yes. Good morning, and have a magic morning, and have a magic day Good ahead. morning, ma'am. Good morning. सब अपने वीडियोस ऑन करके एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलिए. Good morning, ma'am. Yes. Good Good Love morning. you. Thank you. Good Very morning, good morning. everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning. morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Good So, morning, ma'am. good morning. Wow. Missing you, ma'am. Missing you. Good morning. Missed Good you, morning, ma'am. ma'am. Good Morning. morning, all. Actually, Good Good morning. Good morning. Good morning. मैम ये 2 दिन हमारे कैसे निकले? हम वी वर काउंटिंग डेज की कब चालू होगा. Wow. Good morning, madam. Good morning जी. Good morning. नमस्कार सबको. और इस खूबसूरत जर्नी में बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ. उन सबका बहुत बहुत स्वागत है इस जर्नी में. ये हमारी जर्नी बहुत टाइम से चल रही है. वर्ष ये जर्नी हमारी चल रही है और रोज नए नए लोग इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं. ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आज हमने टेलीग्राम ऐप पे भी इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं. wow, congratulations. Right? Congratulations. Wow. हम धीरे धीरे अपनी फैमिली को बढ़ाते चले जा रहे हैं. Yes, ma'am. गुड मैम, कांग्रेचुलेशंस. यस, आप सब मेरे सहयोगी हो इस जर्नी में. तो Yes, आप thank you सब so लोग much, ma'am. उस ऐप को डाउनलोड करके और अपने आप को उस ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए. अभी थोड़ा टाइम हम Yeah, दोनों ma'am. चलाएंगे. व्हाट्सएप ग्रुप भी और टेलीग्राम पे भी दोनों चलेंगे. अभी हमारे धीरे धीरे हम टोटली वहां पर शिफ्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं. सो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी और आगे होती चली जा रही है. हम सब लोग इस जर्नी में चल रहे हैं. अपनी ट्रेन को बड़ा बनाते चले जा रहे हैं डेली. राइट, बिग करते चले जा रहे हैं. ये हम सब के लिए खुशी की बात है. So say 3 cheers for all of us. Yes, ma'am. Hooray! Hooray! Hooray, ma'am. Hooray! Hooray, ma'am. Yes. So let me introduce myself. बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं. I am रचना डावर. आप सब लोगों में से ही एक, आपकी दोस्त, आपके मित्र और आपके फ्रेंड. हम लोग ने ये आभार ग्रुप, द मैजिक ग्रुप बनाया है. और इस आभार ग्रुप का मिशन जो है वो हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट को आप लोगों की जिंदगी में लाना है. सब लोगों की जिंदगी में लाना है. इस मिशन, इस ग्रुप का हमारा ये पर्पस है, इस ग्रुप को क्रिएट करने का. प्रोफेशनली आई एम अ टीचर. आई लिव इन दिल्ली और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ही मैं टीचर हूँ. लास्ट 33 ईयर से आई एम टीचिंग बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स. दीज आर दी माय सब्जेक्ट्स. और जून ऑनवर्ड्स मैं ये जर्नी ले रही हूँ, द मैजिक बुक की जर्नी, द बुक रिटन बाय रोंडा बर्न. उन्होंने ये बुक लिखी और मैंने इस जर्नी को मई में किया और मुझे इतनी अच्छी लगी जर्नी. मुझे लगा लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं जब हम ग्रेटिट्यूड की यात्रा पर चलते हैं. इस बुक में रोंडा बर्न ने पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बताया है कि क्या पावर है ग्रेटिट्यूड की, और उस ग्रेटिट्यूड की पावर से हम कितनी सरलता से, कितनी आसानी से अपनी डिजायर्स, अपने रिलेशनशिप, अपने फाइनेंस, अपनी स्किल्स, व्हाटएवर वी वांट, इनर पीस, इनर जॉय, इनर सेटिस्फेक्शन, वो हम कितनी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो इट्स अ वेरी इजी वे और मुझे इसको आगे देना है, क्योंकि पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने अपने स्कूल के फ्रेंड्स कोलीग्स को ये बुक देनी है जहाँ पे हम सब लोग काम करते हैं, ताकि हम सब लोग ग्रेटिट्यूड की पावर को समझ सकें और अपनी लाइफ को जैसे मैंने आसान बना लिया, मुझे लगा कि सबकी लाइफ इतनी आसान हो सकती है। हम हर समय जद्दोजहद में लगे रहते हैं सब चीज़ें पाने के लिए, परेशानियों से उलझे रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये बुक जो है मैं आप लोगों के हाथ में दूं। और दिस इज़ माय फिफ्थ सेशन मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ बाय द गॉड ग्रेस, और आप सब लोगों के साथ। सो आई एम टोटली इन ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की, यूनिवर्स की, अपने माता पिता की, अपने गुरुदेव की, अपनी मेंटर जिनसे मैंने ये बुक ली, और अपने परिवार के सभी सदस्यों की। मेरे हस्बैंड जो मुझे इस बुक में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल टेक्निकल सपोर्ट्स उनकी मुझे मिल रही हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं वो इस काम में। और आप सब लोग जो मुझे डेली मोटिवेट करते हैं कि मैं इस काम को और आगे बढ़ाती चली जाऊँ। सो आप सबके लिए दिल से शुक्राना। थैंक यू ऑल Thank you so much, फॉर ma'am. Thank you. गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको ये सब कुछ दे पा रही हूँ। थैंक यू। लव यू ऑल। Ma'am. Love you all, ma'am. Love you, ma'am. आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। सब लोग आप जानना चाह रहे हैं कि हम अगले 30 दिन में क्या करने वाले हैं, क्या प्राप्त करके ले जाने वाले हैं। तो मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, आई विल गिव यू अ मिनट। आप लोगों ने इस जर्नी को ज्वाइन किया है, आप लोगों ने क्या सोचकर इस जर्नी को ज्वाइन किया है, आप क्या पाना चाह रहे हैं इस जर्नी से, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं। और अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं भी हैं, फिर भी आप अपने अमूल्य 30 दिन का एक घंटा मेरे साथ बिताने के लिए आ रहे हैं, उसमें आप क्या चाह रहे हैं अपने लिए, मुझे चैट करिए या अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए। आप अगर बात करेंगे ना तो हमारे ग्रुप की एनर्जी जो है वो और बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि एवरीथिंग वी आर डूइंग हियर इज एनर्जी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एनर्जी के कारण ही कर रहे हैं। आप लोगों का बात करना, आप लोगों का चैट पे लिखना, ये सब हमारे ग्रुप को पूरी एनर्जी देगा। देखिए, जब हम सब लोग मिल करके किसी काम को करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। और आज हम एक नया यज्ञ शुरू कर रहे हैं और आप सब लोग इस यज्ञ की समिधाएं हैं। इस यज्ञ के साथ जुड़े रहिए, इस यज्ञ की ज्वाला को तेज कीजिए, बढ़ाइए इस यज्ञ की ज्वाला को, और अपने लिए ढेरों हैप्पीनेस को इकट्ठा करके यहाँ से लेकर के जाइए। हर पर्सनैलिटी जो यहाँ पे इस ग्रुप के साथ जुड़ रही है या पहले से भी जुड़ी हुई है, वो इस यज्ञ की महान समिधा है। तो एक भी समिधा अगर यज्ञ से दूर जाती है तो यज्ञ की ज्वाला पे बहुत फर्क पड़ता है, यज्ञ की एनर्जी पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, और जैसे जैसे एक एक समिधा जुड़ती जाती है तो भी यज्ञ की एनर्जी पे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, जितनी ज्यादा समिधाएं होंगी उतना यज्ञ प्रभावशाली होगा, उतनी एनर्जी ना हम केवल अपने लिए बटोरेंगे बल्कि सकल सृष्टि के लिए हम उस एनर्जी को आगे देंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो सारा खेल एनर्जी का है। इट्स अ टोटल एनर्जी। सो वाइब्रेट योर एनर्जी। अपने एनर्जी को अपने शब्दों में कह के वाइब्रेट कीजिए, ताकि उसके द्वारा हम एक्शन ले सकें कि हमें क्या एक्शन लेना है। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब लोग बताइए कि आप लोगों को इस जर्नी से क्या क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट? सब कुछ मैम, सब कुछ चाहिए।
For example, yes. Health, wealth, happiness, positive thoughts, positive अपना aura, blessings. Okay. Zoom meeting. I want internal happiness and health How? from this. Okay. My main purpose is to join this group for this. Okay. Yes. और बताइए. हाँ जी. Yes. Business. हाँ जी. Business में success, happiness Yes. और good health. For good health. Wow. और बताइए. inner peace, Good morning, ma'am. हाँ जी. Inner peace. हाँ जी. inner peace, health, wealth, success, love, Okay. everything. Good health, Because happiness, it's a wealth. birth. Yes, Yes. because it's a birthright. And thanks to you that आपने जो ये ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया और आप में इतनी पॉजिटिविटी है कि बस मानो कि ये ग्रुप चलता ही रहे और हम इसके हिस्सा ही होए हमेशा के लिए. ऐसे लगता है ये क्लास कभी बंद होना ही नहीं चाहिए, भले कितने भी काम हो, कहीं पे भी हो. ऐसे लगता है कि आपसे जुड़ना बहुत जरूरी है. एक ये हैबिट पड़ गई है कि नहीं, मैम से मिलना है. उनके बिना तो बस काम चलेगा ही नहीं. जब तक उनको देखा नहीं है तब तक हमारा काम रुक जाता है. बस ऐसे लगता है आपको देखा तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट. Thank you and love you. You are Love you too, creating ma'am. the energy aura around you. Positivity चाहिए. Yes. Speak out. अच्छा, इस कुछ अभी एक मेरे पास मैसेज आया कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए. राइट. इस जर्नी से मुझे क्या चाहिए. कोई बात नहीं, सोच लीजिए. आप ज्वाइन कर रहे हैं इस जर्नी को तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव लेके ज्वाइन कर रहे हैं ना. जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है. मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगी इसी टॉपिक पे. हाँ जी. जैसे वो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या चाहिए. ये मैं आपकी अब 1 महीना 10 क्लास कर चुकी, मुझे भी नहीं पता था. फिर धीरे धीरे पता चला कि मुझे क्या क्या चाहिए मैम. वो मेरा खुद का ही खुलता गया कि मुझे क्या क्या चाहिए. अब मुझे पता है मुझे क्या क्या चाहिए, मैं क्या रिजर्व करती हूँ हमारे लिए. यूनिवर्स ने क्या क्या दिया है हमारे लिए. अब धीरे धीरे उनका भी वो पॉइंट ऑफ यानी क्लियर होता जाएगा और वो भी रियल में उनको का कोई टेंशन नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है इस जर्नी से हमें. एक्चुअली मैं भी यही कहने वाली हूँ कि जिनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या विजन है फॉर ज्वाइनिंग दिस जर्नी और फॉर माय लाइफ, मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है. देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे अपने आप से क्या चाहिए, मेरा जिंदगी का क्या उद्देश्य है, मैं किस लिए हूँ इस अर्थ पर. राइट. मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, मुझे अपने परिवार से क्या चाहिए, मुझे अपने आप से क्या चाहिए, मुझे जहाँ मैं काम करती हूँ वहां पे क्या चाहिए. देखिए, कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और इनको सोच सोच करके हम उलझते रहते हैं क्योंकि हमारे पास विजन नहीं होता. हम समझ ही नहीं पाते कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए. ओके. तो आज सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाह रही हूँ और ये एक्सरसाइज आपको आपका आपसे परिचय करवाएगी. ओके. इस एक्सरसाइज में हम लोग बहुत शांत बैठेंगे और अपने मन से बात करेंगे और जो जो आंसर आपके मन में आता जाएगा उस पर ज्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर पर ज्यादा विचार करते हैं तो वो आंसर हमारे दिल से नहीं होता, हम उसकी एनालिसिस में पड़ जाते हैं और फिर वो आंसर आता है. आज अभी हम 10-15 मिनट शांति से बैठेंगे. मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपने उसका आंसर अपने आप अपने मन में देना है. ओके. कि मुझे क्या चाहिए अपने आप से, या जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या है. ओके मैम. उसके बाद देखते हैं कि हमारी ये विजन जो अभी हमारे पास ये उठ करके आया कि जर्नी को हमने ज्वाइन किया है पर हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए. ओके. तो 10 मिनट के लिए हम लोग बिल्कुल शांत बैठेंगे. एकदम कंफर्टेबली बैठ जाइए.
जहां पर है कंफर्टेबली बैठ जाइए। और एक मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आसपास की वॉइसेस को चेक कर लीजिए। देखिए, आपने अपने लिए 1 घंटे का समय चुना है, ओके? 1 घंटे का समय सिर्फ आप अपने आप को दीजिए। आसपास जो भी काम आपके चल रहा है, आप अपने अलग एक रूम में आ जाइए, ओके? क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आपका आपसे परिचय करवाने वाले हैं, जो अक्सर हम लोग अपने आप से ही परिचित नहीं होते। हमारा अपने से ही परिचय नहीं होता कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा लगता है हमें, क्या बुरा लगता है, ओके? तो आज की शुरुआत हम इसी टॉपिक से अपने कर रहे हैं कि सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को कैसे हम जाने, ओके? तो सब लोग आराम से बैठिए, कंफर्टेबली सीधे होकर के बैठिए। जितना आप अटेंटिव बैठेंगे उतना यहाँ से आप लेकर के जाने वाले हैं। और जब भी हम ऐसा कोई प्रोसेस करते हैं ना, अभी हम आगे जर्नी में भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस करने वाले हैं अलोंग विद द बुक। जो हम बुक रीड करेंगे, उस बुक के साथ हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बहुत करने वाले हैं, और वही प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो है हमारी लाइफ में चेंज ला रही हैं। अभी आप इस सेल्फ डिस्कवरी के बाद आप बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनेंगे कि कैसे उनकी लाइफ इस जर्नी से चेंज हुई है। तो पहले हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि हम इस जर्नी में क्यों हैं, राइट? हम क्या चाह रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर लिखे हैं। हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, इनर पीस चाहिए, ओके, कंटेंटमेंट चाहिए, शांति चाहिए, बहुत सारे लोगों ने लिखे। और जितने लोग यहाँ इस ग्रुप में हैं और जिनको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि मुझे क्या चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और कंफर्टेबली शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और अपने फोन म्यूट कर दीजिए और अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं ना, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और हम सब पार्टिसिपेंट उस एनर्जी को लेकर के जाते हैं। हम एक एनर्जी का स्ट्रॉन्ग ऑरा अपने आसपास क्रिएट कर देते हैं, ओके? तो सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे, आराम से बैठेंगे कंफर्टेबली। और लाइक इन दिस मुद्रा, ये मुद्रा सबको आती है, इट्स अ वेरी सिंपल मुद्रा। इस तरीके से आपने इस मुद्रा को बनाना है और अपने थाइस के ऊपर अपने दोनों हाथ रख लीजिए और अपनी आंखें बंद करके 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसको जाने दीजिए। और मेरे क्वेश्चन सुन के अपने आंसर्स अपने मन को बताते चले जाइए, अपने दिल को बताते चले जाइए। सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लीजिए ध्यान मुद्रा में एकदम। एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसको जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। उसे भी जाने दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, आपके दिमाग से सारी नेगेटिविटी, आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह उड़ती हुई बाहर निकलती जा रही है। फील इट, महसूस कीजिए। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। पूरी नेगेटिविटी आपकी पैरों की उंगलियों से, आपकी हाथों की उंगलियों से बाहर जाती जा रही है। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, खिलता मुस्कुराता चेहरा। आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपने अपने लिए 1 घंटा रोज चुनने का चुनाव किया है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ग्रेट डे। बहुत सुंदर दिन है मेरा और बहुत ग्रेटफुल डे है मेरा। बहुत खुश हूं मैं आज अपने लिए। वाओ, कितनी खुश हूं मैं आज, या खुश हूं मैं आज की आज मैंने अपने लिए 1 घंटे का चुनाव किया है।
वो 1 घंटा मेरा और सिर्फ मेरा है। अपने आप से पूछिए और अपने दिल को आंसर दीजिए। आप कौन हैं? और आप क्यों हैं? और आपको क्या चाहिए? आप कौन हैं? और आप क्यों हैं? और आपको क्या चाहिए? आज तक आप अपने जीवन में किन चीजों के लिए खुश हो? उनमें ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है? और जब आप खुश होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आज तक आप अपने जीवन में किन चीजों के लिए खुश हो? उनमें ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है? और जब आप खुश होते हो तो कैसा महसूस करते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उत्साहित रखती है, मोटिवेटेड रखती है? उसमें ऐसा क्या है जो आपको उत्साहित करता है? आप उस मोमेंट में कैसा फील करते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उत्साहित करती है? उसमें ऐसा क्या है जो आपको उत्साहित करता है? आप उस मोमेंट में कैसा फील करते हो? आपको अपने ऊपर किस चीज के लिए गर्व है? उसमें ऐसा क्या है जो आपको गर्व होता है, आप प्राउड फील करते हो? आप उस मोमेंट पे कैसा महसूस करते हैं? आप अपने जीवन में किस चीज के लिए आभारी हो? आप अपने जीवन में किस चीज के लिए आभारी हो? उसमें ऐसा क्या है जो आपको ग्रेटफुल फील करवाता है? आप उस मोमेंट पर कैसा महसूस करते हैं? आप अपने जीवन में किस चीज के लिए आभारी हैं? उसमें ऐसा क्या है जो आपको ग्रेट फील करवाता है? आप ग्रेटफुल हो जाते हो उसके लिए, और उस मोमेंट पर आपको कैसा महसूस होता है? आप अभी इस समय क्या एंजॉय कर रहे हो? उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हो? और एंजॉय करके आप कैसा फील कर रहे हो? आप अभी इस समय क्या एंजॉय कर रहे हो? उसमें ऐसा क्या है
जिसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय करने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन में किस चीज के लिए कमिटेड हैं, प्रतिबंधित हैं। आप अपने जीवन में किस चीज के लिए कमिटेड हैं, प्रतिबंधित हैं। उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कमिटेड हैं। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप उस चीज के लिए कमिटेड होते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप उस चीज के लिए कमिटेड होते हैं। आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आपसे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, और आपसे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसमें ऐसा क्या है जो आप उससे प्यार करते हैं, और जब आप उससे प्यार करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आज के दिन में आप क्या करना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिले। आज के दिन में आप क्या करना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिले। आप कैसा महसूस करेंगे उस काम को करके। आप कैसा महसूस करेंगे उस काम को करके। आज के दिन आप यूनिवर्स से क्या प्रार्थना करना चाहते हो, और अगर ये आपका आखिरी दिन हो तो आप इसे कैसे जीना चाहेंगे। आज के दिन आप यूनिवर्स से क्या प्रार्थना करना चाहते हो, और अगर ये आपका आखिरी दिन हो तो आप इसे कैसे जीना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। और सिट रिलैक्स। यस, शेयर कितने लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। यस, यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, मिल गए मैम आंसर। वाओ, गुड। हाँ यस, जी। एवरी क्वेश्चन, वाओ। यस, हाँ जी, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस। पहले तो बताइए कैसा लगा इसको करके। कनिका लिख रही है वेरी फ्यू।
ओके, वंडरफुल मैम। आपको बहुत जल्दी मिलेंगे कनिका इन क्वेश्चंस के आंसर्स, और मुझे जल्दी तो आप बहुत पाने वाली हैं। हाँ जी। बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स मिले मुझे, मोस्टली सब मिल गए। मैम पिछली बार से ज्यादा आंसर्स मिल गए इस बार। वाह, यस yes, मैम, यस बहुत मैम, अच्छा पिछली लगा। बार yes. कनिका, सब आपको answers बहुत मिल जल्दी गए। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जब जैसे जैसे हम जर्नी करेंगे वैसे वैसे आपके आंसर्स आते जाएंगे आपके सामने। मतलब मेरी Yes. नहीं जाती उधर। और अगर इससे वो क्या लिखा आता है उस पर, ओहो ये तो गायब हो गई। ओके, एक्सेप्ट, ओके, हाँ जी, ऐसा शेयर आएगा। कीजिए अपना एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? रचना मैम, Very बहुत हाँ, अच्छा लगा और बहुत हर एक अच्छा। बात की आंसर्स मिले। मैं Good. सबको एक बात बोलना चाहती हूँ। आप हाँ सब प्रश्नचित से प्रसन्नचित होने वाले हो। प्रश्न सब समाप्त हो जाएंगे आपके। यस, अच्छा बताओ अब। बहुत जैसे ये अच्छा कहा निशा जी, दूसरा का आपने मतलब क्या बहुत है? अच्छी बात कही आपने। मतलब मेरी नहीं जाएगी उधर। ना उधर जाएगी ना इधर में जाएगी। ये और प्लीज उधर म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट बैकग्राउंड के वॉइसेस हैं, म्यूट कर दीजिए। साक्षी, आप देख लो जरा। है। म्यूट। मतलब मेरी यस, नहीं जाएगी। मैं देखती हूँ। हाँ ओके, हाँ जी, सब मिल गए, वाओ, वेरी गुड, गुड गुड। देखिए, जिनको आंसर्स मिल गए हैं वेरी गुड, जिनको आंसर्स नहीं मिले हैं कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। और ये क्वेश्चंस मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी एक कॉपी बनानी है जिसका नाम हमने रखना है ग्रेटिट्यूड डायरी। ओके, आज हम 2 कॉपीज बनाने जा रहे हैं, 2 डायरीज बनाने जा रहे हैं। एक का नाम हम की रखेंगे बातों पे बहुत ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं डायरी तुम्हें। और एक का नाम हम रखेंगे शेयर ग्रेटिट्यूड स्टार्ट। जर्नल। फीलिंग कूल सुमन, वाओ, गुड। ओके, तो लेकिन 2 सेकंड डायरी कॉपीज का आज क्या सब नाम रखना बनाएंगे। है? हाँ जी, सेकंड हाँ जी, डायरी का नाम क्या है? क्लियर नहीं था। मैं अभी दोबारा बता देती हूँ। एक डायरी बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे ग्रेटिट्यूड डायरी, दूसरा बनाएंगे हम ग्रेटिट्यूड जर्नल। ओके, जर्नल में जो भी हमारा बुक से रिलेटेड काम होगा, अभी जैसे जैसे हमारी बुक प्रोग्रेस करेगी सब लोगों को पता चलता जाएगा क्या क्या काम है, वो करेंगे। और ग्रेटिट्यूड जर्नल, ग्रेटिट्यूड डायरी में जो ये मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो हमारे सेल्फ डिस्कवरी के क्वेश्चंस हैं, ओके, इन क्वेश्चंस को हम अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखेंगे। ओके, क्योंकि जब भी आप इधर उधर होंगे अपनी जर्नी में, आप फट से उस डायरी को उठा करके पढ़ेंगे और आपको आपका मकसद मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको आपका मकसद दिखा रहे हैं। ओके, तो आज ही सब लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखना है। ग्रेटिट्यूड जर्नल का काम हमारा 2 दिन के बाद शुरू होगा। तो इन क्वेश्चंस को ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखेंगे और आपके मन में क्या आंसर्स आए, फिर से एक बारी दिन में अकेले कोने में बैठ के 15-20 मिनट का टाइम देके एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और उसके आंसर लिखते जाइएगा। पर एक चीज एश्योर कीजिएगा कि एक क्वेश्चन के आंसर में आप 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। ओके, जो आंसर पहला दिल से निकला वो पहला दिल से निकला हुआ आंसर आपने लिखना है इसके अंदर। ओके, सो आज से हमारी सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है, हमारी जर्नी शुरू होती है। बुक है हमारी रोंडा बर्न की लिखी हुई द मैजिक। ओके, इस बुक के अंदर, बुक का थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इस बुक के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड ग्रेटिट्यूड की। ये 2 प्रैक्टिसेस हम डेली करने वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। अब आप कहोगे मैम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैं जो भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे इसका आंसर जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, एल्यूमिनी नहीं आंसर देंगे। जी मैम, सुना है। हाँ जी, सुना है, सुना है बट ट्राई नहीं कभी किया। कौन बोल रहे हैं? And I have read the book also, The Secret. ओके, वेरी गुड, आपने बुक पढ़ी हुई है। So to put right, ma'am. So put in a very easy and layman language. So it's like the thoughts are like the keyboards, right? And the universe is like a computer. So whatever thoughts we are going to input it, the result will come the same way. ओके, तो आपने कभी इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा इस चीज को?
I have done it and I have already achieved much, but still there is always, I think the mentor feeling was already missing all the time, because, you know, it's like at times you're doing it, but after a week or 10 days, you again get back to the same, you know, a little negative or unpleasant feeling. So you really need somebody who will keep on guiding you, keep on pushing you, right? You know, you still need to achieve a lot. So that's why I actually joined the session. I got to know from one of my friends. So that's why I'm here. वाह, तो आपने पढ़ी है द सीक्रेट पढ़ी है और आपने उसको थोड़ा सा फॉलो भी किया है, बट आप फिर थोड़ा सा उससे राइट लेफ्ट हो जाते हो, यही कहना चाह रहे हैं? यस बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ये सच में मैजिक है, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस, बट वो ही मैजिक कभी कभी करना भूल जाते हैं, अपने आसपास की ग्रेटिट्यूड और फीलिंग को भूल जाते हैं, तो वो रिमाइंडर मुझे मिलता रहे आपसे, इसीलिए मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। वाह, तो देखिए हम इन 30 दिन के अंदर इस बुक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ जी, हेलो, जो इन्होंने अभी बुक का नाम लिया द सीक्रेट, राइट, वो द मैजिक से पहले की लिखी हुई किताब है, रॉन्डा बर्न की ही लिखी हुई किताब है। और आज मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि द सीक्रेट मूवी है, उस द सीक्रेट मूवी का लिंक मैं भेजूंगी, और आज आप लोग संडे का दिन है, वो मूवी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। उसके अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे हमारे साथ काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, और हमारा यूनिवर्स किस तरीके से हमारे साथ काम कर रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना है, काफियों ने नहीं सुना है, तो थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। एक बात बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कुछ सोचा, मैं ये क्वेश्चन जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछ रही हूँ अभी, एल्यूमिनी प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं देंगे, ओके, क्योंकि मुझे पता है वो पिछले 1 महीने में बहुत कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अचीव कर चुके हैं, उनकी शेयरिंग भी मैं आपको दूंगी जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं न्यू पार्टिसिपेंट से मेरे ये क्वेश्चंस रहेंगे, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मन में कुछ सोचा और वो आपके सामने आ गया? बहुत बार, बहुत बार। गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे। So, Himang here, ma'am. कैसे बात? Hello. Hello. प्लीज किसके फोन अनम्यूट हो रहा है, प्लीज देख लीजिए जरा। हाँ जी, हाँ Ma'am, बताइए। Himang here. Yeah. So one live example is I stayed Thane. मेरी neighboring vicinity जो society है, आपका वॉइस कम है थोड़ा सा। अभी it is okay? हाँ जी, इट्स ओके। या सो आई स्टेट थाने, मेरी नेबर विसिनिटी में एक सोसाइटी है, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स। सो ड्यूरिंग दिवाली दे यूज्ड टू डेक अप वेरी वेल, मतलब लाइटनिंग एक्सेट्रा, ऐसा लगता था फेस्टिवल है। सो आई यूज्ड टू टेक माय फैमिली फॉर अ ड्राइव, एंड व्हाइल गोइंग देयर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यहाँ हम शिफ्ट हो जाएंगे तो कितना सही है, नीचे उतरे एंड वी आर एंजॉयिंग दैट ऑरा, हमें ड्राइव करके वहां जाने की जरूरत नहीं। दैट वाज जस्ट अ थॉट, एंड आई आल्सो शेयर्ड इट वर्बली विद द फैमिली, वन डे वुड कम. And eventually within 1.5 years we shifted there. I did not realize when I shifted, but next when Diwali came, at that point of time I was recollecting that incident that we used to drive through and think of कि just नीचे उतरे और ये atmosphere मिला, इसके लिए कहीं travel नहीं करना, and that became a reality to me. So one small example. There are various many, but this is a very recent one, so I thought let me share this. So there are various many also, right? Yes. Wow. Yes, यही हमें पॉइंट पकड़ना है। There are various many. Yes, हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे? Yes. मैंने जब शादी की एज आई ना, तब डिसाइड किया था कि मेरे को वहीं पे मैनेज करना है जहाँ मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड के कोई भाई या बहन न हो। तो मैंने वो 20 साल की एज में डिसाइड किया था, और मेरे मैरिज भी उसी घर में हुए कि जहाँ मैं अकेली हूँ। लाइक मेरे हस्बैंड के कोई भाई नहीं है, बहन है, मेरे को अकेले रहना था, तो ये हुआ। वाओ, गुड। हाँ जी, और बताइए, और शेयर कीजिए। यस, और कौन शेयर करेंगे? और कौन सा? यस, हाँ जी,
देखिए आप शेयर करेंगे तो आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। यस देखिए आपने कहा कि हमने सोचा और वो हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप किसी की तरफ बॉल फेंकते हैं तो, या दीवार की तरफ आप बॉल फेंकते हैं, या आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉलर बॉल फेंक रहा होता है बैट पे, तो बैट से लग के वापस क्या जाता है? जस्ट टेल मी, बैट किसको हिट कर रहा होता है? ही हिट करेगा, बॉल को ही हिट करेगा, बॉल को हिट करेगा। और आपने अगर दीवार पे बॉल फेंकी है तो क्या वापस आने वाला है? बॉल ही वापस आएगी। और अगर आप फ्लावर्स फेंकेंगे दीवार पे तो क्या वापस आएगा? फ्लावर्स ही वापस आएंगे। फ्लावर्स ही वापस आएंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जो कुछ भी आप देंगे वो कुछ आप पाएंगे, वो सब कुछ आप पाएंगे। देखिए यहाँ अभी देने की बात हो रही है, जो कुछ आप देंगे वैसा पाएंगे। और आपने बहुत सारी कहावतें भी सुनी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा पाएंगे, बिल्कुल वैसा पाएंगे। हम ये एहसास नहीं करते हैं इस बात का। देखिए जहां आपने एहसास किया, जहां आप उसको अपने फीलिंग्स में लेकर के आए, जैसे अभी आप अभी शेयर कर रहे थे कि मैंने 20 साल में ये सोच लिया था कि मुझे उस घर में शादी करनी है जहां पर सिर्फ मेरे पति हों, उसके भाई बहन आसपास कोई नहीं हो। देखिए आपने इस चीज को चाहा, आपने इस चीज को लाइक किया, आपने इसके संकल्प बार बार अपने मन में दोहराए। देखिए जब आपने उस चीज को चाहा, उसके संकल्पों को बार बार मन में दोहराया और आपने वही अट्रैक्ट किया जो आपने चाहा। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारे अपने लाइफ में एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं कि हम कहते हैं हमें ये चीज चाहिए और वो हमारे सामने आ जाती है। कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का सिद्धांत, प्रकृति का नियम, आकर्षण का नियम है ये, कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा पाते हैं। अब आप कहोगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे साथ जो चीजें गलत हो रही हैं क्या वो भी मैं चाह रही हूँ? देखिए अगर आप कॉन्शियसली इसका आंसर ढूंढेंगे तो वो भी हम ही चाह रहे होते हैं, वो भी हम चाह रहे होते हैं, वो भी हमारे ही दिमाग में आ रही होती हैं बातें और यूनिवर्स उनको कैच करता है। देखिए यूनिवर्स कैसे कैच करता है, क्या प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आज हम समझेंगे। आप जो भी विचार अपने मन में क्रिएट करते हैं, कोई भी थॉट आपके मन में क्रिएट होती है, चाहे वो अच्छी थॉट है चाहे वो बुरी थॉट है, चाहे वो अच्छा विचार है चाहे वो बुरा विचार है, कि उस विचार से आपके मन में शब्द आ जाते हैं, शब्दों से आपकी फीलिंग बन जाती है और फीलिंग से वाइब्रेशंस बनती हैं। और जब वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जाती हैं, यूनिवर्स कह देता है तथास्तु, ले दिस इज योर्स, ये तेरा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि हम वाइब्रेशंस कैसी भेज रहे हैं, कैसी वाइब्रेशन, क्योंकि खेल यहाँ सारा किस चीज का है, वाइब्रेशन का है। जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब वाइब्रेशन है। मैं बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, आप सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, एंड इट इज एन एनर्जी। और ये एक ऊर्जा है जो मेरे पास से ट्रेवल होकर के, मेरे मुंह से ट्रेवल होकर के आपके कानों तक पहुंच रही है, जिसको आप साउंड एनर्जी का नाम देते हैं। और जब ये शब्द, जो भी शब्द आज भी मैं बोल रही हूँ, जब ये शब्द फीलिंग्स से मेरे आ रहे हैं, ये फीलिंग्स मेरी वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो रही हैं, वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जा रही हैं। और अभी हमने कहा जो हम भेजेंगे वो हम पाएंगे, ये सृष्टि का नियम है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप चाहे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, इस पे विश्वास करें या ना करें,
ये हर समय काम करता है, एवरी टाइम। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होता, कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होता। सब जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ये यूनिवर्स जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम से चल रहा है, और वो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो हमें शायद किसी ने सिखाया नहीं। हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबने सिखाया, हमें न्यूटन का थर्ड नियम, थर्ड प्रिंसिपल न्यूटन का हमें सबने सिखाया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखिए, तभी मैंने आपको एग्जाम्पल पूछा कि अगर बॉल फेंकूंगी तो क्या लूंगी मैं, बॉल ही वापस लूंगी। और ये न्यूटन का जो साइंस का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हर एक्शन की इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगी, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होगी। ये न्यूटन ने बनाया। एंड द अमेजिंग फैक्ट इज दैट कि न्यूटन इज अ साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट से पहले यूनिवर्स है। यूनिवर्स की क्रिएशन साइंस से पहले है, यूनिवर्स से ही साइंस के लॉ डिराइव हुए हैं। देखिए, और हम इतने सालों तक इस नियम को पढ़ते रहे, हमने इस नियम पे कोई डाउट नहीं किया, हमें पक्का है। सेम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारा ग्रेविटेशन का लॉ है कि हमारा पृथ्वी का ग्रेविटेशन हमारा बैलेंस अर्थ के ऊपर बनाए रखता है, हम इसके ऊपर कभी डाउट नहीं करते। हम तो अर्थ पे बड़े मजे से चलते हैं, बैलेंस करते हैं, हम गाड़ियां भी चलाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सब व्हीकल्स हमारे, जो कुछ भी अर्थ के ऊपर चल रहा है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि अर्थ की एक पुल है जो हम सबका बैलेंस अपने ऊपर बनाए रखती है। हमने उसके ऊपर कभी नहीं डाउट किया, हम मस्ती से चलते हैं। बट जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो इन सब लॉज का क्रिएटर है, उस लॉ को हमें कभी बुक्स के अंदर नहीं पढ़ाया गया, हमें उसको कभी नहीं समझाया गया, जो हम इस बुक के द्वारा सीखने जा रहे हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनी हुई हैं। आपका शरीर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण बना है, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल को अपने आप से जोड़ रहा है। सिमिलरली जितने भी आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक कॉपी है, पेन है, उसका एक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आपकी शेप बन रही है। तो सब चीजें लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की वजह से हो रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है, तो आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी कह देते हैं, और सोच कैसी, वो सोच जो बार बार आपके दिमाग में आ रही है, वो आपके सामने मैनिफेस्ट होकर के आ जाती है, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। आप जो भी कहते हैं, तो आज से सोचों पे बहुत ध्यान देना है, थॉट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें, कि हमारी सारे दिन की थॉट्स कैसी चल रही हैं। अगर सारे दिन की मेरी थॉट्स नेगेटिव हैं, कंप्लेंट्स की हैं, तो आप सोचिए कौन सी एनर्जी आप यूनिवर्स को वाइब्रेट कर रहे हैं, और कौन सी एनर्जी आप यूनिवर्स से लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप व्हाट्सएप पे मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हैं, रोज सबको गुड मॉर्निंग भेजते हैं, आपको कौन सा मैसेज वापस आता है? जस्ट शेयर, बोलिए। गुड मॉर्निंग वाला ही, गुड मॉर्निंग वाले, अच्छे थॉट्स वाला, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज वापस आता है। क्या कभी किसी को ऐसा आया कि उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा और किसी ने आगे से बैड मॉर्निंग लिख के भेज दिया हो? नेवर। व्हाई? आपने कौन सी एनर्जी रेडिएट करी, आपने कौन सी एनर्जी भेजी? पॉजिटिव एनर्जी भेजी। यूनिवर्स ने भी क्या भेजा? पॉजिटिव एनर्जी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो और ऐसे बहुत सारे मैसेज, किसी को ऐसे भी मैसेज चले जाते हैं जो आपने उससे काफी टाइम से बात भी नहीं की होती,
राइट। और हो सकता है कि कभी कभी सालों पहले एक आध बार बात की और उसके पास भी आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज चला जाता है बहुत दूर, डिस्टेंट अपार्ट, और उसके पास से भी आपको गुड मॉर्निंग का ही मैसेज आता है, उसके पास से आपको बैड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आता, चाहे आपने 10-12 सालों के बाद आपसे गलती से वो मैसेज डिलीवर हुआ है गुड मॉर्निंग का, आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं भी है अभी, तो भी आप रिवर्ट बैक क्या लेते हो, गुड मॉर्निंग का मैसेज लेते हो। यस और नो? यस मैम। देखिए आप अपने सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। जब आप खुश होते हो तो सारी चीजों में आपको खुशी नजर आती है, आप खुश होकर के सारे काम करते हो, आपके सारे काम जल्दी से होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने एक खुशी यूनिवर्स को भेजी, यूनिवर्स आपके पास खुशियां ही खुशियां खुशियां ही खुशियां भेजता रहता है। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी जैसे बात कर रहे थे कि हमने द सीक्रेट बुक पढ़ी है, बट हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट हम थोड़ा करके उसको डाइवर्ट कर देते हैं, उसके दाएं बाएं चले जाते हैं, भूल जाते हैं उसको, या वटेवर जो कुछ भी है। इस जर्नी में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एंड ग्रेटिट्यूड के लिए। अब आप कहोगे कि ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाएगा? आप जो भी अभी तक काम कर रहे हो वो सब अपने ब्रेन से कर रहे हो। हाँ, आपके ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक है आपके ब्रेन का कॉन्शियस माइंड और एक है ब्रेन का आपका सब कॉन्शियस माइंड। ये बात सब लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। टोटल 100% ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, टोटल 100% ब्रेन, उसका 5% कॉन्शियस है और 95% सब कॉन्शियस है। जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो सिर्फ डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, ओके। और उस ब्रेन का भी हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, ध्यान दीजिए, हम उस ब्रेन का भी पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ 1.5 to 2% इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जो सारा काम हम कर रहे होते हैं, हम अपने सब कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। जो आपका ये शरीर बना है, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड की ही देन है। ओके, सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि हमारे विचारों का मंथन होता रहता है, विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और एक दिन वो हमारी हैबिट बन जाते हैं, वो हमारी आदत बन जाते हैं। देखिए, फिर से विचारों से फीलिंग, और फीलिंग से मेरा एटीट्यूड बनता चला जाता है, और वो जब एटीट्यूड मेरा एक्शन में आता है तो वो मेरी हैबिट बन जाता है, और वो हैबिट मेरी पर्सनैलिटी बनती है, और पर्सनैलिटी ही मेरी डेस्टिनी बनती चली जाती है। और मैं ये बात कह देती हूँ कि ऐसा तो मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आप अपनी डेस्टिनी खुद रोज लिखते हैं। आपके पास हमेशा दो चॉइस होती हैं कि मुझे, ऑब्वियसली हर कॉइन के दो हिस्से हैं, मुझे पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। और मजे की बात यह है कि हम जो भागम दौड़ी की जिंदगी जी रहे हैं, उसके अंदर हमारे दिमाग में 80% नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं, 20% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। देखिए किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि 80% नेगेटिव थॉट होते हैं तो हम हर समय नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक दिन आपसे गलत तरीके से बात की, ओके, आपके मन में ये विचार आ गया, ये व्यक्ति गलत तरीके से बोलता है मेरे से, ओके। अब आप जब भी आप मिलोगे, आपका पहला वाला विचार यहाँ पे काम करेगा, अरे ये व्यक्ति तो हमेशा चिड़चिड़ा है, हमेशा गलत तरीके से मेरे से बात करता है, जब भी इससे बात करने जाओ खुंदक खा करके बात करता है। देखिए ये विचार आपका उस व्यक्ति के प्रति घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और आप जितनी बारी उससे दिन में टकराते हैं, आप इस विचार को अपने सामने ले आते हैं। अब ये विचार किस वजह से आता है? आपके फियर की वजह से आ सकता है कि गुस्से से बोलता है मैं तो इससे बात ही नहीं करता, आपको उसको देख करके इरिटेशन से होने लग जाती है कि अरे इससे जब भी बात करने जाओ ये तो गुस्से से ही बात करता है, बेहतर है इससे दूरी बना लो।
देखिए ये कहाँ हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहा और ये आपकी नेचर बन गई उस व्यक्ति के प्रति। आपने उस व्यक्ति के प्रति अपने थॉट को इस तरीके से बना लिया और ऐसे ही हम कह देते हैं अरे मुझे ये काम नहीं आता, मैं ये काम नहीं कर सकती। कोई सा भी काम, आप हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता, और जब मैं बार बार इस बात को दोहराती रहती हूँ, मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये काम नहीं आता, तो वो काम मेरे से दूर दूर जाता रहता है, क्योंकि मैं वही वाइब्रेशन यूनिवर्स से लेती रहती हूँ। दिस इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर हम पूरी बुक में काम करेंगे। हम डेली डिफरेंट प्रैक्टिसेस करेंगे। इस बुक के अंदर 28 प्रैक्टिसेस हैं। हर प्रैक्टिस एक नया दिन हमारे लिए लेकर के आएगी, एक नया रूप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेकर के आएगी और एक नया तरीका ग्रेटिट्यूड कहने का लेकर के आएगी। सो वी विल स्टार्ट द बुक। हम बुक को स्टार्ट करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करके काम करेंगे कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से मिल रहा है। आज से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू करूंगी। कैसे ट्रेन करना शुरू करूंगी? जो कुछ भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको वहीं पर ही रहने दूंगी। डर है, चिंता है, एंजाइटी है, घृणा है, कंपैरिजन है, वो सब वहीं पड़े रहेंगे मेरे, उनको टच नहीं करेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू प्लांट्स लगाएंगे। वो प्लांट हमारे होंगे ग्रेटिट्यूड के, लव के, अफेक्शन के, कंपैशन के। ये सब पॉजिटिव फीलिंग्स वाले प्लांट हम अपने माइंड में लगाने वाले हैं और हम इन प्लांट्स को डेली ग्रेटिट्यूड से सींचेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो दिस इज द जर्नी जो हम करने के लिए जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ अस आर रेडी फॉर दिस जर्नी। क्या हम इस यात्रा के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। लुकिंग फॉरवर्ड, ईगरली रेडी। यस। सो क्या करना है अब? आप लोगों ने बता दिया कि मुझे ये चाहिए, अब मुझे भी आप लोगों से कुछ चाहिए। आई रियली वांट कि आप लोगों के 1 घंटे की कमिटमेंट मुझे डेली चाहिए। देखिए, आपने आज इस यात्रा को चुना है अपने लिए। ओके, अगर आप बीच स्टेशन में अपनी इस यात्रा को छोड़ के उतरते चले जाएंगे तो उतना नहीं पा पाएंगे जो यात्रा करने के बाद मिलेगा, जो पूरी यात्रा करने के बाद हमें मिलेगा। और ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ लेकर के जाने वाले हैं। शायद अभी आप उतना सोच करके भी नहीं आए जितना आपको यहाँ से मिलने वाला है। अभी हमारे एल्यूमिनाई अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि उन लोगों ने कितना कुछ इस जर्नी में पाया है। आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं, पर मुझे आपकी एक कमिटमेंट चाहिए कि आप डेली टाइम पे सेशन को ज्वाइन करेंगे। अपने एक्सरसाइजेस जो भी हैं आपको मिलेंगी, डेली एक्सरसाइजेस मिलेंगी, आप उनको शिद्दत से करेंगे। राइट? आपने अपने लिए आज से हैप्पीनेस का चुनाव किया है, ये अपने आप को अफर्म कर लीजिए कि आज से मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है और मुझे हमेशा खुश रहना है। और इस खुशी के रहस्य को जानने के लिए मुझे अपने आप को डेली 1 घंटा 30 दिन तक समय देना ही देना है। आज ही अपने आप से प्रॉमिस कीजिए और अपने आप से करने के बाद मुझसे भी ये प्रॉमिस कीजिए कि हम आपसे 30 दिन डेली शाम को, हमने 6:15 बजे का टाइम रखा है, 6:15 मतलब शार्प 6:15 हम उस समय जरूर मिलेंगे और हम अपने लिए खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, हमें किसी ने ये लेसन आज तक नहीं पढ़ाए कि खुशी पाने का क्या तरीका है। हमें किसी ने नहीं बताया। हमें हमेशा ये लगा ये चीज मेरे पास हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी।
आपने कहा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, चलो भाई शादी भी हो गई। अब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, चलो भाई अब बच्चे भी हो गए। अब फिर आगे क्या, मेरे बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, चलिए भाई बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया। आगे क्या, मेरा बच्चा एक्सीलेंस हो जाए, खूब अच्छा पढ़ाई कर ले, उसके 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, चलो भाई वो भी हो गया। फिर आगे, अरे उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, मैं फिर खुश होंगी, ओके वो भी हो गया। अब मेरे बेटे की जॉब लग जानी चाहिए, मैं फिर खुश होंगी, देखिए ओके जॉब लग गई। फिर क्या, अब तो मेरे बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, मैं फिर खुश होंगी। देखिए क्या आप सब लोगों ने ऐसा किया है? यस और नो? Sometimes yes. Yes, ma'am. यस और हाँ नो? मैम ऐसा हुआ है। Sometimes yes. Yes. यस। तो खुश कब होगे? When? खुश कब होगे? क्योंकि हमें सिखाया यही गया था, ओके हमें सिखाया यही गया था। अब हम क्या करेंगे इस जर्नी में, हम पहले खुश होंगे और खुशी से अपने आप यूनिवर्स कहेगा तथा अस्तु, ले बेटा तुझे ये चाहिए तो टेक इट, तू खुश है। आप देखिए यूनिवर्स ने हमें प्लेंटी ऑफ थिंग्स दी हैं जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते, राइट? और हमने यूनिवर्स को क्या दिया, यूनिवर्स हमसे क्या चाहता था? सिर्फ एक खुशी चाहता था जो हम उसके पास नहीं भेज रहे। आप अपने बच्चे को हजारों चीजें देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और आपका बच्चा खुश ही नहीं है, आपको कैसा महसूस होगा? शेयर योर आंसर। यस बताइए मुझे। आपने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया, आपका बच्चा खुश ही नहीं है, बताइए आप कैसा महसूस करेंगे? Very bad. वेरी बैड, बुरा फील होगा। कैसा? सब शेयर कीजिए, कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी? बुरा फील होगा Bad feeling, ma'am. बैड Bad फीलिंग, feeling, ma'am. बुरा फील होगा। द सेम थिंग। यूनिवर्स मेरे पास अबंडेंस दे रहा है, अभी हम किताब में सीखेंगे कि कितना अबंडेंस हमें यूनिवर्स ने दिया है जहां पर हम गौर भी नहीं फरमाते। यूनिवर्स ने हमें इतना अबंडेंस दिया है, और आप अपने बच्चे को चीज क्यों देते हो? इसलिए देते हो कि आपका बच्चा खुश हो जाए, इसीलिए करते हो कि नहीं? आप अपने खर्चों में कटौती करते हो, राइट? कि उसको ये दे दो वो खुश हो जाए। ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस, हम कर रहे हैं ये सब, राइट? राइट, Yes, ma'am. सब ये कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि बच्चा तो खुश हो ही नहीं रहा। आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, बच्चा उनके लिए खुश हो ही नहीं रहा। यूनिवर्स भी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, खुश हो ही नहीं रहा। आप खुशी भेज ही नहीं रहे यूनिवर्स के पास, तभी आपके सारे कामों में इतनी मेहनत पड़ रही है, इतनी जद्दोजहद हो रही है आपकी जिंदगी में। चेक कर लीजिए अपनी लाइफ को, ओके? क्योंकि हम उसके इतना देने के बाद भी खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम उसके पास हमेशा अपनी खुशी को डेफर करके भेज रहे हैं। यूनिवर्स मेरे बच्चे की शादी करवा दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, यूनिवर्स अब मुझे पोता पोती दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा और भी बढ़ने की बात, यूनिवर्स अब तो मेरे पोते पोतियों की शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। यूनिवर्स कह रहा है यार सब कुछ तो तेरे को दिए जा रहा हूँ, मेरे को तेरे से खुशी चाहिए, तू मेरे को वो कब देगा? ओके तो इस यात्रा में हम पहले खुशी पाएंगे, अपने लिए हम पहले खुशी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो मेरे अंदर है, वो आप सबके अंदर है, जो आपने छुपा के रखी हुई है। उस खुशी को हम क्रिएट करेंगे बाय वेज ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना से उस पावर को हम डेवलप करेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी के लिए ट्रेन करेंगे, ग्रेटिट्यूड के लिए ट्रेन करेंगे। और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, वो समय मांगता है। आप बताइए जब आप नर्सरी में थे या केजी में थे, पहले दिन ही क्या आपको का खा गा या ABCD लिखना आ गया था? गिव मी द आंसर। No, ma'am. No. Practice. दिन लगे थे बट आपको आ गया था, ये कंफर्म। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब देखिए, अगर मैं कहूं कि वो क्यों आ गया था, क्योंकि आप डेली का के कर्व बना रहे थे, राइट। आपके यहाँ पे वो सीडी फिट होती जा रही थी। किसी ने 2 दिन के बाद वो का कर्व बनाना सीख लिया होगा, किसी ने महीने के बाद सीखा होगा का कर्व, पर आज सब इस प्लेटफॉर्म पे का खा गा लिखना जानते हैं। देखिए, वैसे ही आप लोग ग्रेटिट्यूड की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में सीप होती चली जाएगी, ओके, और हम हैप्पीनेस क्रिएट करते चले जाएंगे। So, any queries regarding today's magic wow session? कुछ इस यात्रा के बारे में और जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कल से हम बुक स्टार्ट करेंगे, बुक जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। एंड आई रिक्वेस्ट कि सब लोग 6 बजे टाइम पे सेशन को ज्वाइन करें, और भी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को इनवाइट करें इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। और आई रिक्वेस्ट एल्यूमिनाइज कि अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करें। कौन सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस जर्नी से शेयर करने वाले हैं? आप बताइए कि आपने पिछले 30 दिनों में जो जर्नी कंप्लीट की है, उसमें आपने इस ग्रुप से, इस बुक से क्या क्या पाया है। हाँ जी, मैम, शुड आई शेयर? यस, अपना नाम बोलिए, अपनी वीडियो ऑन कीजिए, एनर्जी दीजिए सबको, क्योंकि आपके पास आज वो एनर्जी है। जी मैम। मैम, आई एम अंजू खट्टर फ्रॉम दिल्ली। मैम, मैंने आपकी जर्नी 1.5 आई कैन से, क्योंकि इससे पहले वाली मैंने कंप्लीट की है और उससे पहले मैंने मिड में ज्वाइन की थी। तो सबसे पहले मैं सरिता गोयल मैम को थैंक्स सेंड करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस किया था और आपके ग्रुप से इंट्रोड्यूस किया था। तो मैम, इसके ग्रुप के ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बट मेन मैम थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस यू कैन से, और जीने का तरीका मुझे आ गया। और मैम, एक मैं बात, मतलब बहुत अच्छी बात है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। ड्यूरिंग दिस लास्ट जर्नी मेरे बेटे को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। ही गॉट पॉजिटिव बाय दिस कोविड-19। तो मैं दिन रात उसकी हेल्थ के शुक्राने पे करती थी, जैसे आपने मुझे टीच किया था, और मैं यही प्रे करती थी कि वो बिल्कुल ठीक हो, रिकवर करे, और हम सब बैठ के एक दिन अच्छे से फिर फैमिली डिनर करें, और हम बाकी घर के जितने भी मेंबर्स हैं, हमें यूनिवर्स उस से बचा के रखे। और मैं ये विजुअलाइज करती थी कि जिस दिन वो ठीक हुआ, मैं आपको ये चीज शेयर करूंगी। मैं मतलब डेली ये सोचती थी कि मैम रचना मैम को ये शेयर करूंगी। इवन मेरी डॉटर मुझे कहती थी, आपने रचना आंटी को ये बताना है कि हम सब ठीक है और हमारा भाई भी बिल्कुल ठीक से रिकवर कर गया। पर मैम, वो जर्नी तो कंप्लीट हो गई, और उसका टेस्ट हम ने कल करवाया, मतलब कल रिपोर्ट आई, परसों करवाया। तो मुझे लगा कि अब मुझे आपको बताना है, तो हमारा तो सेशन ओवर हो गया। बट देखो, आज आपने सेशन भी अरेंज किया, और मुझे ये यूनिवर्स ने मौका दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैम, रियली आई टेल यू कि उसने इतनी स्पीडी रिकवरी फॉलो की बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स एंड योर गाइडेंस, कि घर के हम सब लोग भी ठीक हैं, एंड उस पे भी मतलब कोई भी हमें इसका साइड इफेक्ट हमें नहीं फेस करवाया यूनिवर्स ने। रियली जैसे मतलब एक पैनिक जैसी सिचुएशन थी, बट हमें सब अरेंजमेंट्स मिलते गए मैम, सबकी हेल्प मिलती गई, सब डॉक्टर्स ने हमें अच्छे से गाइड किया, एवरीबॉडी, मतलब अब मैं बता नहीं सकती, मेरे को सबने बहुत अच्छे से उसमें सपोर्ट किया। और यूनिवर्स की ही ये ग्रेस थी कि मैम मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी, और मैंने पहले दिन ही विजुअलाइज किया था कि मैं आपको शेयर करूंगी यही वर्ड्स, और हम सब चारों फिर बैठ के इकट्ठे डिनर करेंगे मैम। एंड यस्टरडे वी हैड दैट, या बट मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय लाइफस्टाइल दैट यू हैव चेंज्ड थ्रू योर बुक। आई डोंट हैव वर्ड्स। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आपके बच्चे के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, वो बहुत खुश रहे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक मैम मैं और बात करना चाहूंगी, जैसे मतलब मैं थोड़ी लेस पॉजिटिव थी उसके बिहेवियर को लेके, कि उसको इतनी सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, तो वेदर ही फॉलो और नॉट। बट मैम, मैं उसका थैंक्स पे करती रही,
यूनिवर्स का थैंक्स पे करती रही बेटे को, और मैडम ही फॉलोड ऑल द थिंग्स एंड इट वाज अमेजिंग कि अनबिलीवेबल था कि वो इतना कोऑपरेट करेगा मैम, मतलब रियली जो नेचर ने किया ना, मतलब अनबिलीवेबल। नहीं तो बॉयज दे आर लाइक दैट ओनली, बट रियली जैसा उसने कोऑपरेट किया ना, आई कैन टेल यू, आई डोंट बिलीव कि उसने कोऑपरेट किया, ही इज समथिंग डिफरेंट, जो मतलब कोई और लड़का है जिसने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। बस सच में आई कैन टेल यू दिस इज द थिंग। जैसा आप सोचेंगे, शुक्राना देंगे, वो वैसा ही होता चला मैं बस इसके लिए ब्लाइंडली सुबह से उसको देना शुरू करती थी शुक्राने यूनिवर्स को, बेटे को, एंड होता गया सब, कैसे कुछ होता गया कुछ नहीं पता, एंड वी आर आउट ऑफ दैट नाउ। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। वाओ, खुश रहिए हमेशा। थैंक यू मैम, एंड इन शुक्राना आल्सो, शुक्राना में रहना ही रहना। थैंक यू डियर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और मैम आपकी एक बात एक और याद है मुझे कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो मैजिक डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, सो यू हैव टू बांध के रखना है, पकड़ के रखना है। थैंक यू मैम। यस, लव यू मैम, लव यू, थैंक यू मैम। यस, हु विल शेयर? कौन शेयर करेंगे? हेलो हेलो, हाँ जी, योर गुड नेम? यस, सुमन। यस, दिल्ली से। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मुझे इस जर्नी में रचना जी ने ही जाने के लिए कहा था, और मैं जून से इस मैजिक बुक से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा एक भी दिन कोई भी सेशन छोड़ने का मन नहीं करता। अभी तक मैंने रचना जी का कोई सेशन अटेंड पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मॉर्निंग वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता था करना, और इतना अच्छा लगता था कि लगता था हर समय बस, मतलब एक दिन भी अगर ना सुनो तो लगता था आज का दिन कुछ अधूरा सा रह गया है। और क्योंकि वहां पे सेशन खत्म हो गए हैं, और अब ये टाइम भी मुझे सूट कर रहा है, शाम का 6:15 वाला, 5 o'clock वाला थोड़ा सा मेरे लिए ऑड था, तो इसलिए आज से मैं यहाँ पे हमेशा पूरा मंथ जुड़ूंगी, ये मैंने अपने आप पे कमिटमेंट की है। और इस जर्नी का सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ है कि हर समय हम पॉजिटिव जोन में रहते हैं, कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है, क्योंकि मैं 4 महीने से अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव जोन में जाना चाहते भी हैं तो हमारा माइंड फटाफट से उसको पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस जर्नी में सेल्फ लव करना सीखा मैंने, अपने आप से कैसे प्यार करते हैं, कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, तो ये सब मतलब इतना अच्छा, और ग्रेटिट्यूड में रहना अपने लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैंने वो राइस एक्सपेरिमेंट भी किया था, चलो जब वो आएगा तो मैं वो शेयर करूंगी, इसकी मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है। तो मतलब छोड़ने का मन नहीं करता एक भी दिन में, वो भी शायद परसों ही खत्म हुआ है सेशन, वो वाला भी 2 दिन पहले मॉर्निंग वाला, और आज से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैं रोज रीडिंग तो करती थी कि कब टाइम मिलेगा, कब टाइम आएगा, देखा आज से ही स्टार्ट है अभी, तो मैंने आज ही ज्वाइन कर लिया। थैंक यू रचना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स, थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू। हेलो, फिर शेयर, कौन शेयर करेंगे? यस, हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस मैम, पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा वॉइस। ओके मैम, अभी क्लियर है? हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली ये मेरा 4th सेशन रहेगा कि मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू ज्वाइन दिस सेशन। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रचना मैम। मैं हर एक स्पीयर में, अपने हर एक लाइफ के पार्ट में मैंने हील किया है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जब भी चैप्टर आता है, जो भी चैप्टर आता है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, और मैंने कहा और मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि आई शुड रिकवर फ्रॉम थायराइड, एंड विद इन 1 month रियली इट मिरेकल हैपन, और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया एंड इट कम टू बी अ नॉर्मल। I was so surprised. I discussed with my doctor, and he says, yes, your thyroid has been recovered, but you have to for some days you have to continue with the medicine. This was the first miracle which has happened in my life. Second, I want to do a job because I was doing a job from last 8 years, and for the personal reason I have to left it. I have to resign the job, but I was feeling very incomplete without my job.
So again, I started manifesting for my job. And really, this miracle again happened where I was working. Those people again approached me, and now I'm working online. This is another best miracle. Third, I recovered, I heal in my relationship, particularly with my in-laws. And I'm so happy. I'm enjoying my life. I just feel that life is very, very blissful. It's very loving. अगर मैं अपने plants को भी देखती हूँ, I feel happy. If I feel I like to cook now, I like to serve to my family members, and it has completely changed my life. Thank you, ma'am, and thank you, Rhonda Byrne, who has introduced such a magnificent practices for each person. And thank you, universe. Thank you, ma'am. Thank you, Pooja. Thank you for your experiences. Thank you. Stay in Welcome, ma'am. gratitude and always happy. Thank you, ma'am. Thank you. Wow. Yes. हेलो We'll share. Yes. हाँ जी हाँ जी मैम, मैं सरिता सुनेजा बोल रही हूँ मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, लास्ट 1.5 मंथ से मैं इस जर्नी पर हूँ। अचीव तो बहुत कुछ किया है, जिसके कोई शब्द अगर हम जितना काउंट करेंगे उतना ही कम है। बट इसके साथ साथ आज कुछ लोग नई जर्नी से जुड़ रहे हैं, उनकी मेरा ही कुछ अलग से एक्सपीरियंस है कि जर्नी के साथ साथ हम लाइफ में जैसे लव, पीस, हम हेल्थ, वेल्थ, ये सब कुछ तो अचीव कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम अपने सोल को इतना हेल्थी कर रहे हैं, अपनी सोल की क्वालिटीज के साथ जुड़ रहे हैं। जो खुशी हमें मंदिर जाके होती है, गुरुद्वारे जाके होती है, हम मेडिटेशन करके प्राप्त करते हैं, एक तरह से हमारी एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद मुझे लगता है कि जैसे हम मंदिर हो आए, जब हम लोगों को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा भी हमारी इसके साथ खुश हो जाते हैं और वो हमें खुश होके बोलते हैं तथास्तु। हम अपनी लौकिक चीजों को भी प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा की जो आनंद में स्थिति है उसको भी प्राप्त करते हैं। मेरे लिए एक बहुत भी बड़ा औसम, ऐसी एक जैसे लगा लो चाबी है जिससे लौकिक और अलौकिक सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है इस जर्नी से। आई एम थैंकफुल मैम, थैंक यू। Thank you, Sarita ji, for your wow sharing. Yes, we will take one more sharing. कौन करेंगे? Then rest of the sharings we will take tomorrow. क्योंकि कल भी हमारे साथ और बहुत लोग जुड़ने वाले हैं। आज जिन लोगों ने इस जर्नी को ज्वाइन किया है, एंड आई एम अश्योर कि वो अपने साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी जोड़ने वाले हैं कल की जर्नी में। यस, हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? हेलो मैम, मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ जी, भारती मानसिंगानी, बॉम्बे से बोल रही हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड उपमा जी, जिन्होंने मुझे ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। और लाइक आई एम वेरी मच हैव बिकम पॉजिटिव इन माय लाइफ, डेली लाइफ, एंड आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सेशन जिस तरीके से आप समझा रहे हैं। और बहुत कुछ मुझे इनर पीस तो काफी हद तक मिला है और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हो गई हूँ आपका ये सेशन सुन के। एंड मैं सब लोग को यही बोलती हूँ कि आपका सेशन कोई भी ना मिस करे और हर एक जना, हालांकि छोटे बच्चे भी को भी जुड़ना चाहिए आपके सेशन से। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप हमारे लिए भगवान हो। देखिए आप सब अपने लिए मैम, अभी भगवान खुद तो उतर के कभी नहीं आते हैं मैम। मैं आपसे यही कहूंगी, भगवान किसी ना किसी के थ्रू ही करवाता है। तो ये भगवान की ही मर्जी थी कि आप हमारी लाइफ में आए और इतनी पॉजिटिवनेस आपने ये किया। और ग्रैटिट्यूड, हम अक्सर थैंक यू कहते हैं, बट जिस तरीके से आप हमको बोलते हैं थैंक यू बोलने के लिए, उस तरीके का हमने कभी नहीं किया आज तक। तो आपने जैसे सिखाया है वैसे ही हमने किया है। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आप अपने आप से करके पा रहे हैं। आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, आप ग्रेटिट्यूड दिल से देते हैं। बट आपने हमको अपने आप से मिलाया है मैम, तब तो हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। मैं आपके साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, कि मैं आपका एक हिस्सा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके, और आप जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है कि आप जिस मकसद को लेके इस जर्नी में आए थे आपका वो मकसद पूरा हो रहा है। और मैम एक अच्छी बात तो, एक बड़ी बात तो ये है कि आप सेशन के अलावा भी आप प्राइवेटली भी अगर किसी को आपकी जरूरत है तो भी आप अवेलेबल हैं। आप इतने अपने बिजी शेड्यूल में भी आप हमारे लिए एक 5 मिनट का 10 मिनट का भी टाइम निकालते हैं, तो बहुत 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 बड़ी बात है मैम। मैं तो कहूंगी कि भगवान के साथ शुक्राना मेरा आपका भी हमेशा ही रहेगा, हमेशा मतलब हमेशा ही रहेगा। आप हमारे प्रेयर्स में फर्स्ट विल बी यू एंड यू। Thank you so much, ma'am. Thank you for giving me so much love and appreciation. I am so grateful for you. देखो हमने ये आभार परिवार बनाया है और परिवार में हम एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही करेंगे, है ना? भारती अभी आपने रचना मैम एक बात बोलना चाहूंगी मैं। भारती अभी इन्होंने बोला ना कि मैं आपको भगवान मानती हूँ, और भगवान ने भी ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची थी और इनका नाम रचना है, एंड शी इज क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल। जी बिल्कुल, तभी तो देखो, तभी तो कुदरती मेरे मुंह से वही निकल गया ना। एग्जैक्टली वंडर ऑफ वर्ड बना रही है जिसमें सब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारा बर्थ राइट है, जो हमारा बर्थ राइट है, वो रचना जी ने सबको महसूस करवाया है और सबको बोला है कि यूनिवर्स तथास्तु तब बोलता है जब तुम उनको दिल से मांगोगे। हमको कभी कभी ऐसे लगता है कि हम ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, तो किधर हम लोग ग्रीडीनेस तो नहीं कर रहे हैं। बट रचना मैम ने हमको सिखाया है, इट इज नॉट अ ग्रीडीनेस, इट इज योर वांट एंड यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। If you complain, he will give you complain. If you want love, he'll give you love. It's all matters. All matters is gratitude. That's it. जो सीड होगा वैसा ही फल होगा ना, वैसे ही। बिल्कुल। तो सीड और फाउंडेशन कितना बढ़िया मिल गया। देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छे से सही में लॉकडाउन में ये अच्छी बात तो जरूर करी है। किसी का फायदा हो ना हो, बट हमारा फायदा तो ये लॉकडाउन से जरूर हुआ है। सारे फलदार वृक्ष हुआ बिल्कुल। भारती की बात से बिल्कुल सहमत है, और रचना जी को तो हम जितना ग्रेटिट्यूड दे उतना कम है। तभी तो मैंने बोला भगवान को लव यू मैम, हम जुड़े हुए हैं 4 बार। थैंक यू फॉर योर ऑल लव यू एंड रचना है ना, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नए लोगों को बताना चाह रही हूँ बालकर मैम कि ये ग्रेटिट्यूड की फ्लाइट में हमारी 4थी बार यात्रा है और हम उतर नहीं गए। आप कभी बीच में मत छोड़ना, और हम 4थी बार नहीं उतर रहे। देखो नहीं कोई नहीं, मैं कहती हूँ जितने जुड़े हुए कोई नहीं उतरेगा। और ये इतना मजा आएगा कि हम अगली फ्लाइट पे साथ चलेंगे हमेशा। कम नहीं है। सब लोग जुड़ेंगे, हमारी ट्रेन बड़ी होगी, हमारी फ्लाइट भी बड़ी होगी, राइट? और हम कई और भी छोटी छोटी फ्लाइट्स चलाने शुरू करने वाले हैं जल्दी से। मैं आप सब लोगों से, जो मेरे एल्यूमिनाइज हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आसपास 5-6 लोगों को छोड़ करके जो टाइम उनको सूट करता है उनके टाइम से ये सेशन उनको डिलीवर करें। उनके साथ बुक रीडिंग घर में शुरू करें। सब लोग जितने मेरे, अगर आपकी ये रचना है तो ये भी, आप अगर ये रचना करना चाह रहे हो तो ये भी होगी। यस मुझे ऐसा चाहिए कि हमारी एक बड़ी फ्लाइट चल चुकी है, राइट? वो बड़ी फ्लाइट पे जितने भी मेरे एल्यूमिनाइज हैं वो छोटी छोटी फ्लाइट्स अपनी बनाएं। उनकी फ्लाइट देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ पहुंच रहे हैं हम, राइट? और हम ऐसे ही अपना हैप्पीनेस का सर्कल बढ़ाते चले जाएं, अपने आभार ग्रुप को और बड़ा 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 करते जाएं और उसके और आभारी होते चले जाएं। So thank you all for attending today's wow magic amazing session, energetic and powerful session. Yes. Every day आप सब लोगों को ऐसे ही energetic, powerful और magic sessions मिलेंगे। कल हम शेयरिंग्स और भी लेंगे, और कल हम शार्प 6 o'clock, आपकी टाइम कमिटमेंट बहुत जरूरी है, टाइम से आइए सब लोग। और इसके साथ साथ अपने आसपास जो भी नॉइजेस हैं, वॉइसेस हैं, उनको कंट्रोल करके बैठिए।
जो जो इंस्ट्रक्शन डेली आपको मिल रही हैं उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कीजिए। आपने सच में अगर अपने लिए इस यात्रा को चुना है, 1 महीना आप सोच लीजिए कि 1 महीना आप मुझे दे दीजिए, 1 महीने का 1 घंटा आप मुझे दे दीजिए और यहाँ से लेते चले जाइए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखते चले जाइए। ओके, यू विल फील हैप्पी। जो भी आप जिस भी चीज को लेके, जिस भी उद्देश्य को आप यहाँ लेकर के आए हैं, आपका वो उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से यही है। ओके, और वो होगा, दैट आई नो, वो मुझे पता है। आई हैव फुल फेथ, वो होगा। ओके, और आज आपके 2 असाइनमेंट्स हैं। एक ग्रैटिट्यूड डायरी का असाइनमेंट है जिसमें आपने ये 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके, हो सकता है वो सीरीज में ना हो तो उनको सीरीज में कर लीजिएगा 1 2 3 के हिसाब से, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपने देखने। और एक सर ने आज द वाव मूवी द सीक्रेट जरूर देखी, वो देख लेंगे ना, ये जर्नी आपकी करनी और आसान हो जाएगी। और एक छोटा सा काम आपने ऐसा करना है, आप कोई सी भी ऐसी 5 चीजों की लिस्ट बनाएंगे। ये आपने अपने डायरी में ही बनानी है। कोई सी ऐसी 5 चीजें जिनसे आप अटैच नहीं है। लाइक जैसे मुझे आज पीली साड़ी पहने कोई लेडी देखनी है, ओके, या आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन है, राइट। ऐसी 5 चीजें, ओके, जिनसे हमारी अटैचमेंट नहीं है। ओके, वो 5 चीजों की एक लिस्ट जरूर बनाइए। ओके, मुझे पीली गाड़ी देखनी है, या मुझे 2 3 4 6 नंबर वाली कार देखनी है। ओके, ऐसा कोई सी भी 5 की लिस्ट बनाइएगा। So thank you all for attending this beautiful, amazing and wow magic session. Okay, आपको सेशन अच्छा लगा? अपने व्यूज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिएगा कि कैसा लगा आपको सेशन। और सबसे बड़ी बात कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसके लिए इनवाइट कीजिए। कल से हम बुक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। So love you all. Stay happy. Stay in Shikha. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you मिलेंगे so शाम much, को। ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Love you all. Thank you.